अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी 9th क्लास की मैथ ये लेक्चर सीरीज चल रही है और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चल रही है ये सीरीज हमारी। और ये हमारी 5.1 नंबर 1 2 तक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम अपने अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे 5.1 नंबर 3 और 4। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 क्लोज हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्लोज ऐसे, क्योंकि 5.2 भी है, वो 5.2 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो सिलेबस कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है, क्योंकि हमारा पेपर उसी में से आना है। लेक्चर की तरफ चलने से पहले एक बात कहते चलूं, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिए देखिए 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है। वो कहते हैं शेड द सॉल्यूशन रीजन। आपने शेड करना है इसको सॉल्यूशन रीजन फॉर द लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई इन एक्स वाई प्लेन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इजी टू इजी वे में समझाऊंगा। ये सवाल बहुत आसान होते हैं और यहाँ से लॉन्ग आएगा आपका, क्या लॉन्ग तफसीली सवाल आपका आएगा। तो ये सवाल अगर आपको सही तरीके से समझ आ गए तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला देखिए ये ऐसे होगा, क्या दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये सवाल है आपके पास, इसको ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है आपके पास जहां पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि वेरिएबल की डिग्री 1 हो। जहां पे वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और जहां पे वेरिएबल की डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये 10th वाले जानते होंगे। तो देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन है और ये इक्वल टू होता है। इन सवालों में आपको इक्वलिटी असेंबल लाजमी दिया जाएगा। अब देखिए इसमें आपने क्या करना होगा, सोल्व। बिल्कुल आसान है, एक सवाल समझ आ गया, बाकी सारे सवाल उसी तरीके के मुताबिक है। देखिए 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, हमने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी होती है। एसोसिएटिव इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 2x प्लस 6 सॉरी 2x प्लस वाई है 6, इसको कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहां तक करने के बाद आपने एसोसिएटिव इक्वेशन बनाने के बाद आप करेंगे फॉर टेस्टिंग पॉइंट। फॉर टेस्टिंग पॉइंट फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0। ठीक है, आपके पास एक बार आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होता है एक्स वाई होता है ना, तो यहाँ पे पहले आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एक बार, फिर वाई की वैल्यू पुट करेंगे। हमने इनके इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखिए फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो तब आप वाई 0 पुट करेंगे। ठीक है, वाई आपके पास क्या आ जाएगा 0 इन 1, क्या है इसको आप 1 का नाम देंगे जो आपने ली होगी एसोसिएटिव इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैं पुट करता हूं 2x एज इट इज, जहां पे y है वहां पे आप 0 पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये पॉइंट आपके पास क्या बना जिसको आप a का नाम दे दें, वो आपके पास 3 है, यानी ये x की वैल्यू 3 और यहाँ पे क्या पुट किया था y 0। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आया 3 0, पहला पॉइंट क्या आया 3 और 0। उसी तरह अब हम करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट।
फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स पुट इनटू 0 इन 1, तो क्या है 1 आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा प्लस वाई इंटू 6, तो वाई आ जाएगा आपके पास 6, तो अब क्या होगा आपके पास 0 6, इसको आप बी का नाम दे दें। यही करना होता है हमने ए और बी, दो पॉइंट फाइंड करने, ए और दूसरा बी, इनको इधर मैं नोट कर लेता हूं अलग साइड पे क्योंकि हमने यही यूज करने हैं, बाकी मैं इरेज कर दूंगा। ए पॉइंट क्या है आपके पास 3 0, बी क्या है आपके पास 0 6, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को यूज करते हुए अब हम इनका एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, वो देखिए। तो यहां तक हमने कर लिया, अब हमारे पास पॉइंट क्या आए हैं आपके पास, ए आया है ए जो 3 0 है, बी आया आपके पास 0 6, अब इसका हमने एक्स वाई प्लेन बनाना है। एक्स वाई प्लेन क्या होता है जरा देखिए, समझिएगा जरूर। ये होता है आपका एक्स वाई प्लेन, इसको कहते हैं एक्स पॉजिटिव, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, और ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं, और यहां वाई अपवर्ड नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है। ये डायग्राम बनाते हैं हम। उसके बाद अब देखिए हमने क्या करने, 3 और 0, एक्स क्या है आपके पास 3 है, ये एक्स और ये वाई होता है, ये एक्स और ये वाई होता है। एक्स क्या है 3, एक लाइन 2 लाइन 3, यहाँ पे एक्स समझ लें आपका 3 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझे, यहाँ पे आपकी ए पर है 3 0, ठीक है, ओरिजिन पे 0, ठीक है। यहाँ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे इस पे 6 पे, यानी कि वाई पॉजिटिव 6 लेना है आपने, 1 2 3 4 5 6, यहां तक करने के बाद अब देखिए, अब एक मेन बात आपके पास आती है, वो ये आपने इसको मिलाना है इन दो पॉइंट को, जो ए होंगे आपके पास 6 और ये 6 पॉइंट को मिलाएंगे आप 3 के साथ, आप स्केल यूज कीजिएगा। तो ये मिलाने के बाद ये मिला लिया, और यहां क्या था आपके पास बी था, ऐसे ना बी ई क्या थी आपके पास वैल्यू 0 6, ठीक है। अब ये हमने मिला लिया, अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे वो क्या कहते, अब शेड अन्य आपने इसको, जो सोल्यूशन रीजन आएगा ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, इसको आपने शेड अन्य, शेड ऐसे अन्य कच्ची पेंसिल यूज करनी है आपने। यहां मैं आपको समझा देता हूं ऐसे अन्य, यानी कि जो इधर होगा आपके आंसर ए, ऐसे आप में पूरा शेड करना होगा, कच्ची पेंसिल से ओनली ब्लैक यूज कीजिएगा, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपने शेड कर लेने, यहां से आप नीचे जहां तक मर्जी करें, ठीक है, बस आपने यहां से करना है, क्यों आपके पॉइंट यहां से हैं, ठीक है। यहां तक का आपका पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन 3। अब पार्ट नंबर 2 की अगर बात की जाए, वो भी बिल्कुल इसी तरह सेम एज इट इज जैसे हमने ये सवाल किया। देखिए अब एक और पार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 2 मैंने छोड़ दिया, वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल वैसे सारे पार्ट, वैसे तो सारे पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 2 चले आपको 3 हटा देता हूँ, 3 आप खुद कीजिएगा। 6 सवाल हैं टोटल, 3 हटवा देता हूँ, 3 आप खुद कीजिएगा। तो देखिए इसको करते हैं हम। ये क्या है आपके पास 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये दिया है। तो इसको ऐसे करेंगे, वही तरीका आ रहा है। आप सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएंगे, 3x - 2y इक्वल है आपके पास 6। क्या है आपके पास एसोसिएटिव इक्वेशन, ये आपके पास एसोसिएटिव इक्वेशन, और इसको 1 का नाम भी दे दें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर टेस्टिंग पॉइंट, सेम वही स्टेप है जो हमने पहले सवाल में किए। फॉर
टेस्टिंग पॉइंट 0 0, टेस्टिंग पॉइंट आप ऑलवेज 0 0 लेंगे। तो क्या करेंगे आप, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट अन्य, तो आप क्या करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इक्वल टू 0 इन 1। तो क्या है आपके पास 3x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू 6। तो क्या आ जाएगा 3x, ये 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, ये आपके पास एक्स आंसर है। तो क्या बनेगा, ए पॉइंट आपके पास 2 0। सेम एज इट इज अगर बी की बात की जाए तो क्या कहेंगे आप, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन 1। ठीक है, क्या है आपके पास 3 एक्स की जगह 0 आ गया माइनस 2 इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। तो 0 माइनस 2 वाई इक्वल टू 6। तो वाई फाइंड करना आपने 6 ओवर 2, और ये 2 भी आपके पास उधर चला जाएगा नेगेटिव, सॉरी। तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू -3। ठीक है, ये आ गया आपके पास बी पॉइंट। क्या क्या है 0 -3, ए पॉइंट और बी पॉइंट नोट कर लें, फिर हम इसका एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक कर लिया होगा। इधर मैं लिख देता हूं दोबारा, ए पॉइंट क्या है आपके पास 2 0 और बी क्या है आपके पास 0 -3। ठीक है, अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। जो पॉइंट है हमारे पास क्या है 2 0 और 0 -3, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं इसका। जरा देखिए, इसका प्लेन बनाते हैं। जरा आपने ए लाजमी यूज करना है, एक्स एक्स नेगेटिव, वाई वाई नेगेटिव। ठीक है, तो क्या है आपके पास 2 0, एक्स क्या है आपके पास 2 है। एक्स वाई प्लेन बनाते हुए जो बात आपने मद्देनजर रखनी है वो ये है, आपने ये जो पॉइंट है इनका डिस्टेंस सेम रखना है। आप इसलिए एरो से एल यूज कीजिएगा। अब क्या है 0 -3, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास ये वाई का पॉइंट और यहाँ पे ये आपके पास 2 का पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, आप मिला देंगे आपस में। तो मिलाने के बाद ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, ए, जो ए आपके पास 2 0, ये लिखना है आपने लाजमी। और बी क्या था आपके पास, ये बी था, क्या था 0 -3। ठीक है, फिर आपको बताया यहाँ पे आपने शेड करना होता है इसको, जो फिजिबल आपका रीजन होता है, सोल्यूशन होता है, सॉरी सोल्यूशन रीजन होता है, उसको आपने शेड करना होता है ऐसे। यही आप पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो आप बच्चे पूछते हैं सर शेड हम आंसर इस साइड पे करेंगे या इस साइड पे, ये भी मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जब आपके पास इक्विलिटी का सिंबल होगा तब आप इस साइड पे करेंगे, और जब सिंबल नहीं होगा तो तब आप लाइन ए इस साइड पे करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब इक्विलिटी का सिंबल है, उसमें हमारे पास क्या था, जरा जो हमने पीछे ये पार्ट 1 उसमें क्या था आपके पास, लेट कर लेता हूँ, ये था। तो हमने हाँ किया था, यहाँ किया था, यानी इस साइड पे डाउन पे किया था। इसी तरह इधर भी हम ऐसे करेंगे, क्योंकि जहां पे हमारे पास हमारा ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ, मेन कंसेप्ट जहां पे हमारा ओरिजिन होगा आप उसकी तरफ करेंगे। अगर हमारा इक्विलिटी का सिंबल दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन में जो ये है, अगर इक्विलिटी का सिंबल नहीं दिया हो तब आप ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे, तब आप इधर करेंगे, दूसरी साइड पे करेंगे। ठीक है, ये था आपका पार्ट 3। एक और पार्ट कराता हूँ, बाकी ये 3 पार्ट आप उतरिएगा इस पे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये तो 150 स्टूडेंट्स। अब देखिए पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का।
अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, उसमें आपको जो लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है तो उसमें क्या था, आपके पास एक्स भी था वाई भी था। अब इसमें एक चीज होगी, एक्स भी होगा वाई भी होगा। इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो मैंने छोड़ दिया, वो आप उतरेंगे, वो बिल्कुल इसी तरह होगा। उसमें आपके पास एक्स दिया हुआ है वाई नहीं दिया हुआ है, इसमें वाई दिया हुआ है एक्स नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम है, मेथड वही है। मैं आपको कराने लगा हूं, ये पार्ट जरा देखिए। सोल्व 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू, इस यहां ही आप इसको एसोसिएटिव बना लें, क्योंकि आपको अब तक पता लग चुका है, मैं उम्मीद करता हूं। इक्वेशन 1 का नाम दे दें, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, फॉर टेस्टिंग पॉइंट, बात वही है, तरीका आर वही है आपके पास। फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0, यहां पे अब देखिए हमारे पास क्या है, हमने y फाइंड करना है, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, पुट x इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या है आपके पास 3y माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो 4/3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा y। तो जब ये आपके पास y आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका xy प्लेन बनाएंगे। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। y क्या था आपके पास 4 3, तो ये नहीं जाता, एक जाता है बल्कि सॉरी 1, तो क्या आ जाएगा 3, फिर आप कर लें 3 9 आ जाएगा 1, ऐसे यानी 1.33 समथिंग आता है आपके पास, 1.333 या फिर 1.3 बार भी लिख सकते हैं आप इसको, यानी ये बार बार वही आएगा। तो इसका अब हम बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, वो ऐसे बनाएंगे जरा देखिए। एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। क्या है आपके पास, वाई हमने लिखना है, वाई यहाँ पे है आपके पास 1.3, यानी 1 ले लें आप, 1 यहाँ पे आप 1, फिर 1 2 3 लेट कर लें 1, तो यही आपका पॉइंट आता है, ठीक है। तो अब आप यहीं पे लाइन लगा देंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा इंटरसेप्ट नहीं है, एक्स तो है ही नहीं, ऑलरेडी वो ओरिजिन है आपके पास। जहां पे नहीं होगा एक्स, वहां पे एक्स क्या होगा आपके पास, ओरिजिन होगा, यानी कि ओरिजिन 0 होगा, ठीक है। तो ये बना ली। अब हमने ये देखने, हम सोल्यूशन रीजन को यहाँ पे शेड करेंगे, वो हम इधर अड़ेंगे, ओरिजिन इधर। क्यों अड़ेंगे ओरिजिन इधर, मैंने जब आपके पास इक्विलिटी दी होगी तब आप ओरिजिन इधर शेड करेंगे, अदरवाइज आप उसकी उलट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस सारे को शेड कर सकते हैं, ये पूरा शेड हो जाएगा। कच्ची पेंसिल लाजमी यूज करनी है आपने शेड करने के लिए, ठीक है। इस तरह आपने इसको शेड कर लेना। ये मैंने आपको रफ कराया, सिर्फ डायग्राम समझाइए। तो पॉइंट क्या था आपके पास, यहाँ y 1 पॉइंट, सॉरी y आपके पास y था यहाँ पे 0 1.3, 1.3 लिखे या 4/3 लिखे, एक ही बात है। ये आपके पास पॉइंट था और ये लाइन भी है आपके पास, ये पूरी लाइन होती है 3y माइनस 4 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी बल्कि, क्योंकि हमने यही यूज किया एसोसिएटिव बना के, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह है, बस उसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन दे दी गई हैं, यानी कि आपके पास एक पॉइंट ए आएगा, दूसरा बी आएगा, तीसरा सी आएगा, फिर डी आएगा। फिर आपने ए बी सी डी जो होगा उन
सोल्यूशन रीजन जो दिया गया होगा उसको आपने शेड करना होगा। ये तरीका आ रहा है। देखिए इसको भी करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, आपका लॉन्ग आता है 5 नंबर। अब देखिए जी डेड स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5.1 ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। उसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई थी, इसमें आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। देखिए क्या है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, फिर क्या है 2x, ये 3 है सॉरी, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, ये दिया हुआ है आपने। पहले आप इसको एसोसिएटिव करके इसके पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर आप इसको एसोसिएटिव करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सोल्व 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एसोसिएटिव, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वही है एसोसिएटिव इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख ला। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए। ठीक है, आगे अब देखिए फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0। ठीक है, क्या है आपने क्या करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करेंगे, वाई 0 पुट करेंगे इन 1। तो वाई क्या है आपके पास, 0 पुट कर लेंगे आप इधर, यानी वाई की जगह 0, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल है आपके पास 6। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x, 6x आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपके पास ए पॉइंट आ गया, जो ए आपके पास क्या है x 3 और y 0, ये आपके पास आ गया ए पॉइंट। इसी तरह बी निकालना है अब आपने, तो क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। इसका एक सवाल अड़ाऊंगा इसलिए गौर से कीजिएगा, बाकी सारे सवाल एक जैसे हैं। ये बस मैं आपको इसलिए अड़ा रहा है, इसमें दो लीनियर इक्वेशन आ गए हैं, फिर आप इसको ऐसे हैंडल करेंगे, इसका एक्स वाई प्लेन ऐसे बनाएंगे, इसलिए अड़ा रहा हूँ। और एक्स इंटरसेप्ट पुट एक्स इक्वल टू 0 इन 1। तो क्या है आपके पास 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब देखिए ये 0 हो जाएगा आपके पास, माइनस 3y इक्वल टू 6, y आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस भी आ जाएगा। तो y आपके पास क्या आ गया, -2। ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे y 0 -2, यानी बी पॉइंट आपका क्या होगा 0 -2। ये ए पॉइंट आ गया और ये बी, हमने दो पॉइंट फाइंड कर लिए। ये हमने ये इस लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम करेंगे इसको, ये ऐसे होगी देखिए। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था इतने पॉइंट बनेंगे 4 ए बी सी डी, फिर हम उसका एक्स वाई प्लेन बनाए, जो आपका सोल्यूशन रीजन होगा उसको हम शेड करेंगे। देखिए यह है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 कर लें, एसोसिएटिव नाम दे दें इसी वक्त, एसोसिएटिव इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, फॉर टेस्टिंग पॉइंट 0 0, तो क्या है आप यहां पे पुट करें, क्या करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे आप, फॉर एक्स इंटरसेप्ट यह है आपके पास y इक्वल टू 0 इन 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जरा देखिए 2 एक्स की जगह हम क्या, y की जगह क्या पुट करेंगे
ये एज इट इज प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x आ जाएगा आपके पास 6। तो c क्या आया आपके पास 6 और 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, पुट y इक्वल सॉरी x आएगा इक्वल टू 0 इन 1। तो 1 में पुट करते हैं, जरा देखिए क्या है आपके पास 2 इंटू 0 प्लस 3y इंटू 12। तो क्या आ जाएगा 3y, ये 0 हो जाएगा तो इसको नहीं लिखते 12। तो y आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आई 4। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 0 4, यानी ये आपके पास d आया। अब देखिए हमारे पास 4 आंसर आ चुके हैं A B C D। इन पॉइंट को यूज करते हुए हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। तो ये पॉइंट एक साइड पे मैं लिख लेता हूं, जरा देखिए आपके पास ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है आपके पास 3 0, बी क्या है आपके पास, बी आपके पास है 0 -2, सी क्या है आपके पास 6 0, डी क्या है आपके पास 0 4। तो ये पॉइंट मैंने लिख लिए, बाकी मैं इरेज करता हूं। जी डेयर स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। तो ये हमारे पास इरेज हो गया, मैं लिख लेता हूँ दोबारा इसको जल्दी से। यह है आपके पास 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 है। यही है जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास यही इक्वेशन थी। अब हम इसका एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, जरा देखिए ये प्लेन बनेगा आपका। अच्छा क्यों अच्छा, क्योंकि आपके पास इसमें पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो कैसे बनाएंगे, एक्स पॉजिटिव वो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये बन गया। पहले आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी, यहाँ पे ठीक है। पहले आप पॉइंट लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपने पॉइंट की वैल्यूज लिख लेनी है। उसके बाद दूसरा बी देखिए क्या है 0 -2, 0 -2 यानी y -2 ए, और इन दो को मिलाएंगे आप, क्या है आपके पास, इन दो को अगर मैं मिलाऊं जरा देखिएगा, लाइन सीधी बनानी है आपने, ये स्केल नहीं है इसलिए, लेकिन आपको समझ तो आ गया। आप ये पॉइंट और ये ए एक्स आ और ए वाई आ, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद अगला देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, अब एक वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 6, इस ई एक्स ई, 3 तो यहां तक थे, बाकी कर लेते हैं हम 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गए आपके पास। अब यहां पे आपके पास डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू जरा देखिए आपके पास क्या दी हुई है आपको 4 तक, 1 2 3 4। तो इसको मैं करता हूं, जरा देखिए तो ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इसमें आप शेड इसको करेंगे, हम शेड करेंगे ओरिजिन वाली तरफ। क्यों ओरिजिन वाली, बार बार कह रहा हूं आपके पास जब इक्विलिटी असेंबल होगा तब आप ओरिजिन वाली तरफ जाएंगे शेड करने के लिए। तो क्या आएगा आपके पास, अब हम पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो आपके पास ये कौन सा पॉइंट था, ए 3 0, पॉइंट लाजमी लिखने आपने। और ये कौन सा था आपके पास, सी पॉइंट 6 0, और ये कौन सा था आपके पास बी पॉइंट जो है 0 -2, और ये कौन सा है आपके पास डी जो है 0 4। ठीक है,
पॉइंट लिखने के बाद अब आती है शेड की बारी, तो आप शेड कर लें इसको। अब आप इस पूरे को शेड कर सकते हैं ओरिजिन की तरफ। कच्ची पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। इस तरह आपने करने हैं। जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाए, पूरे 6 सवाल ऐसे हैं जो कि मैंने आपको एक पढ़ा दिया, बाकी आप खुद पढ़िएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा है, हमने सिलेबस ज्यादा बचा है हमारे पास, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पढ़ा सकूं, ठीक है। मजीद हाँ, अगर आपसे ना हो, जो सवाल भी ना हो, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बस आपने उस सवाल का नंबर लिखना है, फिर मैं आपको वीडियो लेक्चर में वो सवाल कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। तो यह था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।